बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में और क्या है, दो ही पहलू दृष्टिगोचर होते हैं, एक भुक्ति और दूसरी मुक्ति। भुक्ति यानी भोग, और भोग का अर्थ इतना मात्र नहीं कि हम भौतिक संपन्नता का बड़े चाव से, तत्परता से रसास्वादन करते रहें। भोग का अभिप्राय इतना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत हमारे जीवन की जो अवस्था है उसमें जो परिवर्तन है और तदनुकूल जो उसका परिणाम है, उसे भोगना भी भोग ही है। चाहे वह सुख हो या दुख हो, मात्र सुख ही भोग नहीं है, दुख भी भोग है। यह है। और प्रायः प्राणी के लिए भुक्ति यानी भोग ही प्राथमिक दृष्टिगोचर होता है, प्राथमिक दृष्टिगोचर होता है। प्रायः प्राणी, चाहे वह मनुष्यतर हो, देवगण हो, जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी त्रियगुणी देवगण, चराचर जगत के और जो सभी प्राणी हैं, इसी के अंतर्गत यहां तक कि हम लोग भी, यहां तक कि जिसके बारे में कि भगवान श्री राम ने कह दिया कि नर तनु पाई विषयंग मन देही पलट सुधाते सठ विषलेही ताहि कबहु बल कहे न कोई गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। जो न तरय भव सागरो नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। भोग की ऐसी प्रचंडता है, बड़ी प्रचंडता, माया की और विद्या माया की बड़ी प्रचंडता है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया, व्यापी रहे वो संसार महा माया कटक प्रचंड सेनापति कमादि भटो दंभ कपट पाखंड सो दासी रघुवीर के समझई मिथ्या सोपी छूट ना नाथ कृपा बिनु नाथ कहो पदरूपी। जो माया सब जगह न चावा जा सुचरित लखिकाहु न पावा सो प्रभु भ्रु विलास खगराजा नाच नटी इव सहित समाजा सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा। बड़ी प्रचंडता है माया की, व्यापी रहे वो संसार महा, और विद्या माया से संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। आप ब्रह्म भुवांधरो का पुनरावर्तनो अर्जुनो मामू व्यक्तित्व कौंतेयो पुनर्जन्म न विद्यते। संपूर्ण चराचर जगत और विद्या माया से व्याप्त है, और हम चाहे मनुष्य हों या देव ही क्यों ना हो जाएं, परंतु हैं तो अज्ञ ही हैं, और अज्ञता की परिणाम स्वरूप और विद्या माया की प्रचंडता से हम बाहर आ नहीं सकते हैं। चाहते भी हैं, कदाचित आ भी जाते हैं, परंतु दृढ़ता नहीं होती, फिर हम फिसल जाते हैं, फिसल जाया करते हैं, और जिसमें हम प्रतिष्ठित थे, जिसमें हम स्थित थे, उसी में पुनः स्थित दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा हो जाता है। उपनिषद में आया, उपनिषद में हम विषय से बाहर क्यों नहीं आ सकते हैं। यह लगता है चाहे लोहे का बंधन हो या स्वर्ण का बंधन हो, बंधन तो बंधन ही है। कदाचित हम लोग लोहे के बंधन से बंधित ना होकर स्वर्ण के बंधन से बंधित हैं, लेकिन हैं तो बंधित ही, साबद्धता है। उपनिषद में आया, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। दुर्लभो विषय त्यागो, विषयों का त्याग दुर्लभ है। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और उनकी जो पृथक पृथक पंचतन मात्राएं हैं, हमारे जो पंच विषय हैं, उनके प्रति हमारी आसक्ति, हमारा पूर्वाग्रह, हम ग्रसित हैं उससे।
एक से भी निकलना कठिन हो जाता है, कदाचित निकल भी जाते हैं तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां थे। संस्कार होता है वैसा अपना अपना संस्कार। अभी हमारा संस्कार उतना उन्नत कहां, उतना पुनीत कहां। परंतु यह कैसे होगा, इसका उपचार क्या है? जहां भोग है वहां हम अटकते हैं, हम रुकते हैं, हम थकते हैं। परंतु इससे जब हम बाहर निकलते हैं, इस परिधि से जब हम बाहर आते हैं, तब कहां थकते हैं। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, आपने जो श्री रामचरित सुनाया, परमात्मा के चित्र का जो गुणानुवाद किया, उस तथ्य को मैंने समझ लिया। मेरे मन में जो भ्रांति हुई थी, भ्रांति जो मेरे मन में हो गई थी, जौ नृपतनय तब ब्रह्म किमी नारी बिरहंग बति भोरी देखी चरित महिमा सुनतो भ्रमति बुद्धि अति मोरी। मेरे मन में जो भ्रांति हो गई थी, आपने उसका उद्घाटन कर दिया, उसके मर्म को, उसके रहस्य को आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो गया, उसे मैंने जान लिया, वह मुझे ज्ञात हो गया, मैंने जान लिया। तब भोले बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। अभी भी बीते कल्प 7 और 27 कल्पों से काकभूषण जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, वट तरक हरि कथा प्रसंगा आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा। यह निरंतर सतत चलते रहता है और आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा, यह होते रहता है। तो यह है परमात्मा का चरित्र, इससे हम नहीं थकते हैं। और यह रस परम रस है, परमात्मा रस, भगवत रस, परम रस, रसों का रस। इसका रसास्वादन हमसे होना चाहिए, भोग हमसे हो तो इसका भोग हो। ऐसे तो भोग संत के बारे में भी आया, अमित बोध अनिहिमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी। अमित बोध अनिह अमित भोगी जो संत हैं, उनके बारे में भगवान श्री राम ने बतलाया कि अमित बोध अनिहिमित भोगी, वे भी मित भोगी हैं, अनासक्ति है। लेकिन हम लोग तो आसक्त होकर बड़े चाव से भोग में प्रतिष्ठित हैं। परंतु इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। माया मुई न मन मुआ मरी मरी गया शरीर। नहुस नंदन राजा ययाति का मन भोग भोगते भोगते तो अगता ही गया और अपने कनिष्ठ पुत्र को उसका यौवन वापस कर दिया और अपना बुढ़ापा पुनः स्वीकार किया, ग्रहण किया। हम थके तो जाते हैं, विराम लग जाता है भोग करते करते, परंतु ईश्वर भक्ति से नहीं। नाथ एक वर मांगऊं राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमलो कबहु घटे जनिनेहु। वशिष्ठ मुनि का यह उद्घोष वे याचना करते हैं भगवान श्री राम से, अपने शिष्य से, नाथ एक वर मांगऊं राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमलो कबहु घटे जनिनेहु। यह उपचार है, हमसे स्वाध्याय होता रहे, हमारा संस्कार उन्नत हो, संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो, उनके वचनों का श्रवण करें। वे जो युक्ति बतलाते हैं भगवत भक्ति करने की, भगवत भक्ति हमसे हो। और यही उपचार है भोग से निवृत्ति का, इस अवस्था से ऊपर उठने का, और इससे हमारा मंगल होगा। वर्तमान भी अच्छा और परलोक भी अच्छा। जौ परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। तो आज इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।